दोस्तों, दुनिया भर की तारीख अरूजो जवाल से इबारत है, जहां कई कौमें उभरी और अपनी जहद मुसलसल, लगन, जुस्तजू और तहकीक की बुनियाद पर एक आला मुकाम तक पहुंचकर जब जवाल आशना हुई तो सिर्फ तारीख का रिज्क बनकर रह गई। अगर हम माजी बईद की खाक छानने की कोशिश करें तो रोमन एम्पायर ने जब अपने कमाल की हदों को छुआ तो उसे भी दुनिया में एक सुपर पावर का मकाम हासिल हो गया, जबकि 6वीं सदी ईस्वी में ईरान भी किसी से कम नहीं था, जब दुनिया में किसरा के नाम का डंका बजा करता था। और फिर एक वक्त आया कि मुसलमानों की सल्तनत मदीना से उठने वाली नूर की शुआओं ने भी एक दुनिया को मुतासिर किया और अगियार ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर मुसलमानों में एक उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और होते तो आज पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होती। लेकिन सबात एक तगय्युर को है जमाने में कि मिसदाक ये इमामत जमाना की सजावार कौम भी वक्त की धुन में अपना मकाम खो बैठी। और अगर हम जमाना करीब की एक झलक देखने की कोशिश करें तो हमारी दुनिया में 2 ममालिक सुपर पावर कहलवाने का हक रखते थे, यानी अमेरिका और रूस। और आप जानते हैं कि रूस, जिसे तारीख सुर्ख रीछ के नाम से भी याद करती है, जब अपनी बेपनाह ताकत के ज़ौम में मस्त हाथी में तब्दील हुआ तो बिल आखिर अफगानिस्तान जैसा पसमानदा मुल्क उसका कब्रिस्तान बनकर रह गया। और आज अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सुपर पावर कहलवाने पर बजिद है, और बाकी दुनिया भी किसी मसलहत के पेश नजर इसी को दुनिया का थानेदार तस्लीम करने पर मजबूर है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी की ये नई वीडियो, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको अमेरिका की इस मौजूदा हैसियत के हसूल के बारे में किए जाने वाले सफर के अहम पहलुओं से आगाह कर सके। लेकिन इससे कबल हमारी अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त होगी कि वो तहकीक की इस दुनिया में कदम रखने से कबल एक दफा चैनल को सब्सक्राइब करने की रस्म को पूरा करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शायद हम में से अक्सर दोस्त तारीख की इस शहादत से वाकिफ हों कि अमेरिका 19वीं सदी ईस्वी के वस्त तक एक आम मुल्क था, जिसको अगरचे हम मुआशी तौर पर एक खुशहाल मुल्क तस्लीम कर सकते थे। लेकिन दुनिया की सियासत में उस वक्त बरतानिया का डंका बजा करता था, जिसके बारे में यह हकीकत काबिल तस्लीम थी कि इसके झंडे तले दुनिया के इतने ममालिक आते हैं कि अगर एक जगह सूरज गरूब हुआ तो जहां से निकला वो इलाका भी बरतानिया ही की अमलदारी का हिस्सा होता। लेकिन वक्त पर कब किसी का जोर चला है और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की ये अजीम ताकत भी एक जजीरा नुमा में सिमट कर रह गई। बहर सूरत बात हो रही थी अमेरिका बहादुर की, जिसकी फौजी कुवत का अगर इस अहद में जायजा लिया जाए तो इसके पास इस वक्त कुल 30,000 अफराद की बड़ी फौज, जबकि 10,000 नेवी के जवान थे, जबकि इसके मुकाबले में उस वक्त बरतानिया की बर्री फौज उससे 5 गुना और बहरी फौज 10 गुना ज्यादा थी। और इसकी वजह शायद ये थी कि 2 बड़े समंदरों के दरमियान उस दौर के अमेरिका के पास भी इतने वसाइल नहीं थे कि इसका वजूद अपने वक्त की अजीम कुवत कहला सके, और ना ही इसे अपने किसी पड़ोसी मुल्क की तरफ से किसी मुहिमजुई का खतरा था कि वो बड़ी फौज पालने का कसद करता। नाज़रीन ग्रामी, विलियम स्टीवर्ट अमेरिका का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसने अपनी सल्तनत को अलास्का तक वुसअत देने के बारे में सोचा। उसकी फिक्र के मुताबिक उस मुल्क की सरहदों को ग्रीनलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको और कनाडा तक फैलना चाहिए था। इसी ख्याल के तहत अमेरिका ने पहली दफा 1867 में अलास्को को 72 मिलियन में रूस से खरीद कर अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया, जिसके बाद उसने मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ जबानें रखने वाले बहुत से लोगों को अमेरिकन नेशनैलिटी देते हुए लोगों को वहां आकर आबाद होने की दावत दी। यही वजह है कि अब अगर इस मुल्क की हकीकी बासियों को ढूंढा जाए तो उनकी तादाद कुल आबादी के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन अमेरिका ने इस पॉलिसी की बदौलत अपनी अफरादी कुवत में एक काबिल जिक्र इजाफा जरूर कर लिया। अगरचे इसके लिए अमेरिकी हुकूमत को अपनी कौम की तरफ से मुखालफतों का सामना भी करना पड़ा, जिनकी दलील थी कि मुख्तलिफ मिजाज और जुबान रखने वाले लोग उनके लिए मसाइल का सबब बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद वहां पर यह तजुर्बा कामयाब रहा, जबकि तारीखी शहादतों के मुताबिक 1870 से लेकर 1900 तक अमेरिका ने अपनी सरहदों को काबिल जिक्र हद तक वुसअत दे दी थी और आसपास की बहुत सी रियासतें इसमें शामिल हो चुकी थी। अब यह सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तब्दील हो चुका था। 1890 वो साल था जब अमेरिका की बहुत सी मसनूआत बैरूनी दुनिया की मंडियों में अपनी जगह बना चुकी थी और इसकी निस्फ से ज्यादा पेट्रोलियम की पैदावार भी समंदर पार बरामद की जा रही थी, जिसने इसकी माली खुशहाली में
इंतहाई इजाफा किया। नाज़रीन मोहतरम, ये ऊंची फिजाओं में परवाज करने की ख्वाहिशें पालने का मौसम था और अमरीकी ये सोचने में हक बजानिब थे कि अब वो दुनिया की मईशत में अपना किरदार बढ़ा दे। सो उन्होंने ऐसा ही किया और बाकी दुनिया जब अपने अंदरूनी मामलात में उलझी हुई थी, अमरीका अपनी इक्तिसादियात को मजबूत तर करने के लिए जदोजहद कर रहा था। खोजी के नाज़रीन शायद ये जानते हो कि एक मुफक्किर का कौल है कि अगर आप दुनिया की मुआशियात पर राज करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि समंदरी तिजारत पर आपकी गिरफ्त मजबूत हो। गोया दुनिया की वो कुव्वत जो समुद्रों की लहरों को कंट्रोल करने का फन जानती है, वही मुआशियात के समंदर में भी नए मार्के सर कर सकती है। सो इस मकसद के हुसूल के लिए अमेरिका ने पहले 1883 में अपने लकड़ी से बने हुए बहरी जहाजों को लोहे और स्टील के बहरी जहाजों में बदलने का अमल शुरू किया, जो कि कोयले और तेल की कुव्वत से चलते थे। लेकिन अभी इस मकसद को हासिल करने के लिए और भी कई तकाजे थे। मिसाल के तौर पर इसके लिए नेवल बेसिस और कोयले के स्टेशन का कयाम भी नागुज़ीर था, जिसके लिए उसने कसीर खरमाया सर्च करते हुए अपनी ये जरूरत भी पूरी कर ली। नाज़रीन गिरामी, तरक्की का सफर जैसा कि आप जानते हैं दिनों पर मुहित नहीं होता, बल्कि कई नस्लें मिलकर अपने मुल्क को उस पटड़ी पर चढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं और अमरीकी कौम ने बिलाशुबा ये मकाम हासिल करने के लिए अपनी हुकूमतों के साथ ताउन में कोई कसर ना छोड़ी। मौसम बदल रहे थे और इनके साथ साथ अमरीकी पॉलिसियों में भी तब्दीली आ रही थी। 19वीं सदी के आखिरी आयाम में अमरीका ने दुनिया के पसमानदा और बुनियादी जरूरियात जिंदगी से महरूम लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए एक मिशन का ऐलान किया, जिसके लिए उसने चाइना के अलावा एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक में अपने 500 के करीब मिशन भेजे और इस अमल के जरिए उसने ये बावर कराने की कोशिश की कि वो एक इंसान दोस्त मुल्क है और अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाकर दुनिया की पिसी हुई आबादी के लिए कुछ करना चाहता है, और शायद इस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। नाज़रीन गिरामी, ये 20वीं सदी का आगाज था जब अमेरिका ने आलमी मामलात में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी और इस मकसद को पाने के लिए वो जानता था कि वही मुल्क आलमी तौर पर किसी बामानी किरदार का मुतहम्मिल हो सकता है जिसके पास एक ताकतवर फौज और बेहतरीन असलहा मौजूद हो। सो इस दौरान उसने न सिर्फ अपनी अस्करी कुव्वत में बेपनाह इजाफा किया, बल्कि असला साजी की तरफ भी तवज्जो दी। और फिर एक वक्त आया कि अमेरिका दुनिया में असलहा सप्लाई करने वाले ममालिक की सफ में नुमाया मुकाम का हामिल हो गया, जबकि इसके साथ साथ उस वक्त भी रूस उसके मुकाबले में एक बड़ी कुव्वत के तौर पर मौजूद था। लेकिन फिर भी दुनिया की ये मकार कुव्वत खामोशी और आहिस्तगी के साथ दुनिया में अपना असर व रसूख बढ़ाती रही। तारीखी हवालों के मुताबिक 20वीं सदी में उसने तेजी के साथ न सिर्फ मुआशी मैदान में तरक्की की, बल्कि ये दुनिया की एक अजीम जंगी कुव्वत के तौर पर भी तस्लीम किया जाने लगा। जबकि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब इसने भी इस जंग में छलांग लगाई तो उस वक्त इसने दुनिया पर अपने सबसे ज्यादा खौफनाक हथियार एटम बम की तबाहकारियां भी अमली तौर पर दुनिया को दिखा दी, जब उसने जापान को सबक सिखाने के लिए उसके 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा को लम्हों में जमीन बोस कर दिया, जिसकी वजह से लाखों इंसान मौत का रिस्क बन गए। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसके पास ताकत होती है वही अपने इलाके का थानेदार भी तस्लीम किया जाता है। मगर अभी तक एटम बम गिराने के बावजूद दुनिया 2 बड़े ब्लॉक्स यानी अमरीकी और रशियन ब्लॉक में तकसीम थी, जिसकी वजह से दुनिया में किसी हद तक ताकत का तवाजुन कायम था। मगर बदकिस्मती से रूस ने 1979 में सरजमीने अफगानिस्तान पर जब कब्जा करने की कोशिश की तो इस मौके पर अमेरिका ने हालात से भरपूर फायदा उठाने और रूस को शिकस्त से दोचार करने के लिए अपने तमाम वसाइल उस जंग में झोंक दिए। खुशकिस्मती से उस जंग में उसे पाकिस्तान जैसे दोस्त की हिमायत हासिल थी, जिसकी मदद से आखिरकार अफगानिस्तान अपनी तारीखी रिवायात के मुताबिक रूसी अफवाज का कब्रिस्तान बन गया। और यही वो मोड़ था जिसने रूस की शिकस्त व रीख के असबाब पैदा किए और वो जल्द ही मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया, जो कि दरअसल दुनिया में अमरीकी बर्तरी का वाज़ेह सबूत था। 20वीं सदी जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त अमेरिका बहादुर दुनिया की शाही का ताज अपने सर पर सजा चुका था और दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नई इस्तिलाह से आशना हो चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, हमने इब्तिदा में फितरत के एक असूल का हवाला दिया था कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में। अगरचे ये बदमाश मुल्क आज भी दुनिया की थानेदारी के मजे ले रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरजमीने अफगानिस्तान पर ही लड़े जाने वाली 17 साल तवील जंग अमेरिकी भरम का दामन बुरी तरह चाक कर चुकी है और आज ये सुपर पावर दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है।
जबकि आलमी सियासत पर नजर रखने वाले दानिश्वर जानते हैं कि चाइना मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने के तमाम तकाजे पूरे कर चुका है और दुनिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि ये यहूदी नवाज रियासत 21वीं सदी में अपना रहा सहा भरम भी खो देगी और दुनिया की क़यादत किसी और कौम का मुकद्दर बन जाएगी, चूंकि यही फितरत का कानून है कि हर कमाले राज़वान। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बल्कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिए।